हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपना 30 तारीख की है शिफ्ट जो भी है। ये सेट नंबर 5 है 10th लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक वो नहीं देखे हैं तो जाके वो पहले वो वीडियोस देख लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सेशन को सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अजय है अपने कस्टमर को 20% का ऑफर डिस्काउंट करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो 28% का लाभ कमाता है। बोल रहा है कि अगर मार्क प्राइस 1800 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आपको पता है कि सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन है। जब डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है तो क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये अपना डिस्काउंट है, ये फॉर्मूला है। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20 का, तो 100 माइनस 20 80 आ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है 28% यानी 128। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये 20 टाइम, और 4 पे 12, 4 दूनी 8, ये 8 से ही कट जाएगा शायद। हाँ, 8 दाई 80, और 16 से कट रहा है ना, 16 पंजे 80 और 16 संत 112, 16 इंटू 128, 5 8 आ गया। सवाल में बोला इस 8 जो एमआरपी है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1800 रुपये है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 1800 बटे 8 मल्टीप्लाई बाई 5। 8 से जाएगा तो 8 दूनी 16, बचेंगे 2 20, 8 दूनी 16, फिर 4 40, 8 पंजे 40, 200 का 5 गुना 1000 और 25 का 5 गुना 125, तो कितना आ जाएगा 1125 रुपये। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका कर्व सरफेस एरिया हमें ये गिवन है, और वॉल्यूम है 1843। तो हमें रेशियो बताना है किस किस के बीच में, रेडियस के और हाइट के बीच में रेशियो बताना है, ये हमसे पूछा है। देखो, जो अपना सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम में मैं भाग दे रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, सिलेंडर का होता है अपना, क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, वॉल्यूम है अपने पास 1843, सॉरी 1848 है ना, और जो ये है अपना, ये है 528। इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो 2 से ये 2 कट जाएगा, आर से ये आर कट जाएगा, एच से अपना एच कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ऊपर तो आर बच गया, 2 से इसको काट देता हूँ मैं, 2 दूनी 4, फिर 1 2 6 की 12, 2 चौके 8, ये आर आ जाएगा। और इसको काटते हैं तो किससे कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा शायद, 8, हाँ 8 से काट लेते हैं इसको। 8 तिया 24, बचेंगे फिर 2, 8 तिया 24, इसको काटेंगे 8 दूनी 16, बचेंगे 2, 8 तिया 24, 8 एकम 8। ठीक है, तो ये आ रहा है 231 बटे 33, 11 से और कट जाएगा, ये 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, बचेंगे 11 एकम 11, और 3 से ये 7 टाइम कट गया, यानी रेडियस 7 आ गई। रेडियस 7 आ गई, हमसे पूछ रहा है रेशियो बताना है रेडियस और हाइट का, यानी 7 और कुछ समथिंग आएगा, 7 प्राइम में कटेगा नहीं, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो हट गए। पर हाइट चाहिए होगी तो वो हम कर्व सरफेस एरिया से निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आई अपने 7, और हाइट यहाँ से निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया गिवन था 528। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 चले गया, 22 से इसको काट रहा हूँ, 22 दूनी 44, बचेंगे कितने अपने पास 8, 22 चौक 88, और 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम, तो हाइट आ गई अपनी 12। हमसे रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा था, जो कि क्या हो जाएगा 7:12, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मोटर बोट है हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। ठीक है, और वापस आती है, टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। देखो 75 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 20 प्लस वाई, और 75 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम में, यानी 20 माइनस वाई। ये बोल रहा है कि टोटल 8 आवर लग रहे हैं। अब देखो, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। देखो 75 है तो कहीं ना कहीं ये 20 माइनस वाई कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसका मल्टीपल हो। जैसे कि इसका 75 का मल्टीपल क्या होता है, 15 हो सकता है। ठीक है, हम बस अज्यूम करके देखेंगे, अगर ये 15 हुआ तो फिर वाई को 5 होना पड़ेगा। जब जैसे वाई 5 हुआ तो 75/15, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने 5 रखा तो 20 प्लस 5 25, 25 या 75 हो तो 3 और 5 8, 8 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब y बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये आप काफी लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर आंसर गिवन था तो वहां से मैंने लगा दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें हमेशा ऐसे ही बताता हूँ इन सवालों को, या तो इसको हम 25 बनाते। ठीक है, जैसे यहाँ पे 75 है तो इसको 25 बनाने के लिए, क्योंकि इसका मल्टीपल है क्या, या तो 15 है या 25 है। ठीक है, 5 भी मल्टीपल है, लेकिन 5 से फिर 8 भी तो आना चाहिए ना सम। जो लोग पहले वीडियो देखते हैं वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि 180 रेशियो वाई ये प्रोपोर्शन में है दिस। अगर प्रोपोर्शन में तो आपको पता है कि
चाहो तो इनका ऐसे कर सकते हो कि कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, या ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो कि 180 बटे वाई का रेशियो बराबर होता है वाई अपन 245। वही बात है कि कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन और बीच वालों का बराबर होता है। ये है 180, जिसको मैं लिख सकता हूँ 36 गुणा 5 इंटू 245 है। इसमें से क्या 5 अगर मैं अलग कर लूँ तो 5 चौके 20, फिर 4 5 9 45। वाई मेरे को निकालना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7, 6 पंजे 30, 30 7 21, यानी 210 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी बाई ए, बी यानी 66, सी मतलब 112 और ए मतलब 8। 8 से इसको काटूंगा तो 8 एकम 8 बचेंगे 3, 8 चौके 32, 14 छः के 84 और 8 असेल, 14 छः के 84, 84 और 8 कितने हो जाएंगे 92, यानी 924 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना 3rd है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपए दिस। ठीक है, बोल रहा है कि 38,700 रुपए का कोई कर्ज है जिसको 4 ईयर में चुकाना है और रेट है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी हमें 4 इसको किस्तों में चुकाना है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, उसमें मैंने बोला था कि वो डेप्ट था, अगर डेप्ट नहीं था तो सवाल में कुछ तो लोचा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, हम इंस्टॉलमेंट को क्या मान लेंगे 100, ये 100 है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब आपको पता है कि लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे तो कुछ पैसा हमें देना ही नहीं पड़ेगा, तो 400 तो ये टोटल हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जो ये पहला वाला ब्याज है इस पर कितना मिलेगा। देखो जैसे मैंने लास्ट ईयर में बताया, लास्ट वीडियो में बताया था कि इस लास्ट वाले पे तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इस वाले पे मिलता है 1 साल का, इस वाले पे मिलेगा 2 साल का, इस वाले पे मिलेगा 3 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो पहले वाले पे 3 साल का 15, फिर इस पे 2 साल का 10, फिर इस पे 5, तो टोटल ये अमाउंट हो जाएगा 15 और 10 25 और 5 30, यानी 430। ये 430 टोटल अमाउंट हो गया। सवाल में बोला इसकी वैल्यू है 38700, और हमें पूछा क्या था इसमें कि इंस्टॉलमेंट बतानी है ईच। ये 0 से 0 चले गया, 43 से काटूंगा तो ये कितना, देखो 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 9 ही टाइम जा पाएगा, और 43 का 9 गुना कितना होएगा, 9 तिया 27, 2 से 9 चौक 36 और 2 38, 327, यानी 9 टाइम, और ये 0, 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। सवाल में हमसे पूछा है कि ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है, 90 के पीछे 2 0 और चिपका दो तो कितना हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो तरीका क्या है कि आप इनका एलसीएम लो और इसके पास जाओ, दूसरा तरीका क्या है बारी बारी से ट्राई करो। हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट बताना है, तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन को ट्राई करेंगे जो सबसे छोटा होगा। ये है 1,00,160, 1,00,180, 1,00,190, सबसे छोटा मेरे को 1,00,128 ही आ रहा है। अब यहाँ पे तो आपको पता है यही आंसर आ रहा है, लेकिन वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम में थोड़ी ना पता होता कि कौन सा है। लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए कि सबसे छोटे को पहले ट्राई कर रहे हैं। देखो एक तो हमारे पास 12 है, 12 में 4 और 3 आता है, तो 4 से तो नंबर डिविजिबल है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। 3 का रूल क्या है कि लास्ट सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए। 8 और 2 10 और 11 12 12 आ रहा है, यानी ये अपना 12 से तो डिविजिबल होगा। 16 में क्या आ रहा है, 2 4 आ जाएंगे, या कह सकते हैं कि 8 और 2 से है, और 8 से भी है क्योंकि 8 का मल्टीपल 128, इससे भी हो जाएगा। 24 में 8 और 3 आते हैं, 8 से है और 3 से हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, यानी इससे भी हो जाएगा। 28 में 4 और 7 आता है, 4 से तो है, 7 से और चेक कर लेना है। 7 एकम 7, 3 बचे 30, 7 चौके 28, 2 बचेंगे 21 और 7 चौके 28, 7 से भी है, बिल्कुल सबसे डिविजिबल है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, और सबसे छोटा हमने पहले उठाया। अब ये आपकी किस्मत है कि कौन सा ऑप्शन पहले ही आ जाए। दूसरा तरीका है कि प्रॉपर बेसिक से कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका आप खुद से कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि महेश बायज ए वाटर कूलर ऑफ दिस। ठीक है, महेश एक वाटर कूलर खरीदता है 28,500 का और सेल करता है 24,800 में, तो पूछ रहा है कि कितना लॉस हुआ इसको। देखो ये अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं तो ये आ जाएगा 285 और ये आ जाएगा 248। 285 के सामान को आप 248 में बेच रहे हो, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 जोड़ा तो 50 और 35 और, यानी 37 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने यूनिट का, 37 का। कितने पर, 285 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 285 का अगर मैं 1 टाइम करता हूँ, 1 टाइम ही जा पाएगा, 2 वाली लाइन में तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, 285 कम 285 बचेंगे कितने, 15 यहाँ से और 70 ये, यानी 85 बचे, फिर 0, 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, और 2 तिया 6 हो पाएगा क्या, 600 और 8 तिया 24, 840, 855 हो रहा है। 6 भी नहीं हो पाएगा, मतलब 6 नहीं सॉरी 3 भी नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी नियर आ रहा है। 855 में पूरा 13 टाइम जा रहा है, यानी आंसर है वो 13 के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आंसर आएगा।
ठीक है, 13 के काफी ज्यादा क्लोज यही ऑप्शन है, और 12 पॉइंट समथिंग कुछ ऑप्शन आएगा, वैसे भी एक ही ऑप्शन था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है अगर आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है, मतलब ऑप्शन की हेल्प लेनी है, जब तक अगर आप फंसो ना तब तक कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि एवरेज एज है 17 लोगों की, वो क्या है 37 है, 17 लोगों की एवरेज 37 है। द एवरेज एज इंक्रीज बाई 1 ईयर व्हेन 2 न्यू पर्सन आर इंक्लूडेड, 2 और नए पर्सन हो गए यानी 19 लोग हो गए, तो एवरेज क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी 37 था अभी 38 हो गया है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है, यहाँ पे एवरेज 1 बढ़ा है, यहाँ पे ये कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, तो 2 लोगों का सम निकल जाएगा। दूसरे तरीके से आप खुद कर लेना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 37 से 76, प्लस इस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, तो 17 ये 7 और 6 13, 1 असेल 7 और 8 83। हमसे पूछा है कि 2 नए लोग जो ऐड हुए हैं उनका एवरेज क्या है, तो 83/2 41 नहीं 7 और 6 13, 1 असेल 7 और 8 93 होगा, सॉरी ये 93, तो 45 दूनी होता है 90, और इसका 1.5 और आ जाएगा यानी 46.5, 46 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला एक क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट टुक ए मैथमेटिक टेस्ट, 40 लोगों की एक कक्षा है जिसमें एक मैथमेटिक टेस्ट होता है। 18 स्टूडेंट के जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 75 है। 18 स्टूडेंट के एवरेज स्कोर 75 है, अदर स्टूडेंट के एवरेज 62 है। टोटल 40 लोग थे, 18 ही हो गए, तो 22 बचे, इनके 62 हैं। पूछाएगा कि पूरी क्लास के कितने एवरेज है, तो पहले तो रेशियो ले लेंगे, 2 से 11 टाइम और 2 से 9 टाइम। मैं मान लेता हूँ कि एवरेज 62 ही है। ठीक है, अब ये 62 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, कितने नंबर पर, 9 पर, और इसको डिवाइड करेंगे 11 और 9 20 से, 13 नंबर 117 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 62 प्लस 117 को डिवाइड करेंगे हम 20 से, 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, तो ये आएगा 5.5 का डबल होता है 11, और 0.7 का 0.35 और हो जाएगा, यानी 5.5 और 35 5.85 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 67.85, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला गया है कि जय है वो 50% स्पेंड करता है ग्रोसरी पर और बिल पर, 20% खर्च करता है कपड़े पर, और 5% मंथली इनकम का खर्च करता है मेडिसिन पर, और रिमेनिंग अमाउंट उसके पास इतना है जिसको वो सेव करता है। तो उस बोल रहा है कि उसकी टोटल मंथली इनकम कितनी है। मान लो कि टोटल मंथली इनकम 100 थी, अब क्या हुआ, इसमें से 50% तो इसने खर्च कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जिस पे भी खर्च किया ग्रोसरी एंड बिल पर लिखने की जरूरत नहीं है, और 20% मंथली इनकम का कर रहा है अपना यहाँ पे कपड़ों पर, 5% मंथली इनकम का खर्च कर रहा है मेडिसिन पर, इतना इसने खर्च कर दिया। 50 और 20 70 5 75 खर्च कर दिया। रिमेनिंग इसके पास कितना बचा है, 25 यूनिट बचा है। सवाल में बोला है कि 12,500 रुपये बचे हैं, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये आ जाएगी। पूछ रहा है कि मंथली इनकम कितनी है, 500 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी 50K अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला गया कि देखो एवरेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि एवरेज एज है 35 स्टूडेंट की, वो है 12, 35 लोगों की एवरेज एज है वो 12 है। जब टीचर के एज को भी शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज 1 से बढ़ जाता है, यानी अभी 36 लोग हो गए तो एवरेज कितना हो गया, 13 हो गया, 1 बढ़ गया कितने लोगों पर, 36 लोगों पर। अगर मेरे को टीचर का निकालना हो, देखो एवरेज 12 तो था, अब एवरेज सबका बढ़ गया तो कितना, इसका ही 36 ज्यादा हो गया तो 36 और ऐड हो जाएगा, तो ये 48। सेकंड वाले मेथड से बता दिया, पहला मैंने बताया नहीं, आप खुद से कर लेना। देखो नेक्स्ट सवाल 13 है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1800 रुपए की कोई वस्तु है जिसको 1250 में बेचा जाता है, तो MP से SP का यहाँ से रेशो निकल जाएगा। ये है 1800 और ये है 1250। ठीक है, एक 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 36 टाइम और 5 से ये 25 टाइम। 36 के सामान को 25 में बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, 11 का, है ना, कितने पर, 36 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 36 दिए होते हैं 108, यानी जब 30 टाइम जाएगा तो 1080 हो गए, 20 और बच गए, फिर 20/36, 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, 35/9 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ये अपना रेस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1610 मीटर की रेस हो रही है जिसमें अमरजीत 91 सेकंड में पहुंच जाता है जबकि दिनेश 115 सेकंड में पहुंचता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो अमरजीत है वो दिनेश को कितने सेकंड से बीट करेगा, दिनेश को ये 91 सेकंड ले रहा है, 115 ले रहा है, 15 और 24 सेकंड से बीट कर रहा है। ये तो मैं टाइम निकाल रहा हूँ, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछिए, 24 सेकंड से बीट करेगा या 24 सेकंड से हराएगा। 24 सेकंड से बीट करेगा, तो अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 24 सेकंड और स्पीड किसकी, दिनेश को, दिनेश की स्पीड, तो दिनेश की स्पीड यहाँ से आ जाएगी। 1610 मीटर की रेस है जिसको 115 सेकंड में पार कर
मतलब 115 सेकंड में कवर करता है। तो यहाँ ये इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो आ जाएगा कितने मीटर से आ रहा है। 23 पंजे 115 और 23 संते 161, 5 से जाएगा 14 टाइम, 14 चौके 56, 5 असील, 14 दूनी 28 और 5 33, कितना आ जाएगा 336 मीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला है कि रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस में 15% का रिडक्शन हुआ है, जिससे एक परचेजर है वो 5 किलो ज्यादा खरीद पाता है 1275 में। बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था पर केजी का। देखो 15% होता है 3/20, यानी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 20 से क्या हो गया, 3 कम हो गया 17 हो गया। तो सेम पैसे में हम ज्यादा खरीद के ला पाएंगे, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 17 से 20। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 रेशो ज्यादा खरीद के ला पा रहे हैं, जबकि सवाल में बोला है कि 3 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 केजी है। तो पहले 17 यूनिट खरीद के ला पाते थे, यानी 17 पंजे 85/3 केजी खरीद के ला पाते थे। तो पहले हम 85/3 केजी खरीद के ला रहे हैं। कितने रुपए की खरीद के ला रहे थे, 1275 रुपए की। हमें निकालना है कि 1 केजी पहले कितने के आते थे, तो सॉल्व करना है बस। 17 पंजे 85, 17 संते 119, बचेंगे 8, 17 पंजे 85, 5 से गया ये 15 टाइम, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 केजी का जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा 45 रुपए पर केजी, यानी ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला गया कि आनंद कैन कंस्ट्रक्टेड ए वॉल इन 4 डेज। ठीक है, आनंद किसी दीवार को 4 दिन में बना सकता था, जबकि रजन है सेम काम को करता था 7 दिन में। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो 28 आ जाएगा, 4 7 28, 7 चौके 28। बोल रहा है कि कितने दिन लगेंगे अगर आनंद और रजन है दोनों मिलकर काम करें। तो 28 काम करना है, 7 और 4 11 की एफिशिएंसी से, 11 दूनी 22, फिर बचा 6, 2 6/11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है 17। बोल रहा है कि एक अपने पास कौन है जिसकी रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 21 गिवन है, इसका टी ऐसे बताना है। कौन या जो अपना शंकु है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, ये होता है। ठीक है, पाई की फॉर्म में आंसर है, पाई को छेड़ना नहीं है। आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 20, यहाँ पे आर की वैल्यू 20 है, और एल क्या आएगा आपको पता है कौन में किस तरीके से होता है। ये रेडियस अपने 20 है, ठीक है, हाइट अपने पास 21 है, तो 20 21 29 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये आ जाएगी L 29। तो ये आ जाएगा अपने पास पाई गुणा 20 गुणा 20 और 29 49, 49 दोनों होते हैं 98, यानी 980 पाई आ जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18। बोला है कि 16 मैन है, किसी गड्ढे को गड्ढा है जिसको 24 मीटर लंबा है, उसको 18 दिन में खोद सकते हैं। 16 मैन डिग ए डिच 24 मीटर लॉन्ग। ठीक है, मैंने बोला कि टोटल वर्क हमेशा नीचे आएगा, बाकी सारे चीज ऊपर। कितने दिन में, 18 दिन में। आगे और पर डे 6 आवर काम कर रहे हैं, 6 भी इधर आ जाएगा, इक्वल टू। आगे बोल रहा है कि कितने और आदमियों की आवश्यकता लगेगी अगर सिमिलर डिच खोदना है, जो कि 42 मीटर का है, और 9 डेज में करना है। और अब जो हर कोई 12 घंटे काम कर रहा है, मैंने मान लिया कि अभी X पर्सन चाहिए, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोर मैन, तो टोटल आएगा ये X क्या है, X अपना टोटल आएगा, जिसमें से पहले वाले माइनस करने हैं। पहले कितने थे, 16 माइनस करेंगे। ठीक है, ये गलती मत कर देना। तो ये आ जाएगा अपना, देखो ये है अपना, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, जैसे 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम, है ना, 9 गुणा 2 18, इससे ये पूरा कट जाएगा। 8 3 24 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या बच गया, और 3 से ये 14 टाइम कट जाएगा। X मेरे को निकालना है, तो 14 दूनी 28, टोटल 28 आ गया। लेकिन हमें निकालना है कि न्यू कितने मैनों की जरूरत पड़ी, न्यू कितने पर्सन आए। तो अभी टोटल 28 काम कर रहे हैं, लेकिन 16 तो पहले ही थे, तो नए कितने आए, सिर्फ 12 लोग। 12 लोग, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19। यहाँ पे बोला है कि द रिटेल प्राइस ऑफ ए फैन इज दिस। फैन की जो रिटेल प्राइस है वो 2530 है। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर है 10% गेन करता है, द होलसेलर डीलर गेन 15% एंड द रिटेलर गेन 25%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट। ठीक है, रिटेलर प्राइस मतलब लास्ट की प्राइस हमें बोला है कि 2530 है, जिसमें मैन्युफैक्चर ने 10% प्रॉफिट कमाया, यानी 10 से 11। होलसेलर ने 15% कमाया, 15% होता है 3/20, यानी 20 से 23। ठीक है, और रिटेल प्राइस दे रखी है अपन को कितनी, 25%। 25% होता है 1/4, यानी एक सेकेंड, यहाँ पे रिटेल प्राइस दे रखी है 2530। हाँ, 25% 1/4 होता है ना, तो 4 से 5 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 4 टाइम कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं। 4 चौके 16, 16 रहेंगे 160,
और ये आ जाएगा 23 गुणा 11। सवाल में यही वाली वैल्यू हमें दे रखी है 2530। कटेगा क्या? ये 23 से कट जाना चाहिए, 23 दाएंगे 230 होते हैं, ये 11 टाइम कट जाएगा 110, और 11 से ये 10 टाइम, यानी इसका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस था वो कितना आ जाएगा? 160 के पीछे एक जीरो और लग जाएगा, यानी 1600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ठीक सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 20। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द एनुअल पेमेंट सुनील शुड पे। सुनील को एनुअल कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा? 15,750 का डेप्ट है, कर्ज है, ठीक है, जिसको उधार लिया है इसके कजन से, 3 ईयर में चुकाना है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एनुअल पेमेंट यानी इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने सेम किया भी है। ठीक है, देखो मैं मान ले रहा हूँ कि जो हर इंस्टॉलमेंट है वो मेरे को 100 की देनी है, तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे तो कोई आता ही नहीं है ब्याज, तो ये तो 300 हो गया। इस पहली वाली पे 2 साल का आएगा, 5% के हिसाब से 10, इस पे 1 साल का आएगा 5, तो टोटल ये हो जाएगा 315। सवाल में इसकी वैल्यू हमें गिवन है 15750। अगर मैं देखूँ तो 300 का 5 गुणा 1500 और 15 का 5 गुणा 75, यानी ये पूरा 50 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालनी थी ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो 50 के पीछे 2 जीरो और चिपका देंगे प्यार से, ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21। बोला है कि सम बिकम ट्रिपल इन 9 ईयर। ठीक है, मान लो कोई प्रिंसिपल 1 था, अभी कितना हो गया है? वो 3 गुना हो गया है। कितने साल में? 9 साल में। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो 2 आया है, ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ। P तो हो गया 1, रेट हमें नहीं पता है लेकिन टाइम पता है 9, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से रेट आ जाएगी 200/9। 200/9 को सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 20, 9 दूनी 18 और फिर बचेंगे 2, 2/9% आ जाएगा, यानी ऑप्शन अपना 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें 15% वोटर हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है, और 100 वोट है वो क्या है? बैलेट पेपर ब्लैंक है, या ये समझ सकते हो कि इनवैलिड हो गए। वो बोल रहा है कि देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट राम एंड श्याम। 2 कैंडिडेट है राम और श्याम। विनर कैंडिडेट क्या है? राम, जिसको 69% मिले हैं। किसके? ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। लिस्ट में जो वोटर्स थे उनका, और वो 630 वोटों से जीत गया श्याम से। हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वोटर निकालने हैं, लिस्ट में कितने वोटर थे। मैं मान रहा हूँ कि टोटल 100x थे, x मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक 100 वोट भी आया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे यूनिट्स में। हमसे बोल रहा है कि 15% ने डाला ही नहीं, तो डाला कितने? 85x ने डाला, जिसमें से 100 अपने इनवैलिड हो गए। तो अगर मैं सिर्फ वैलिड वोट निकालूं तो 85x में से भी 100 आ जाएगा। अब बोल रहा है इसमें से एक को तो मिले हैं 69%, किसका? टोटल का, यानी 100x का 69% मिला है, 69x। तो सेकंड पर्सन है उसको कितने मिलेंगे? ये तो एक पर्सन को मिल गए, सेकंड को कितने मिलेंगे? टोटल वैलिड वोट थे अपने पास 85x माइनस 100, इसमें से पहले के घटा दो, यानी 69x घटा दो, तो ये आ जाएगा 16x, ये आएगा 16x माइनस 100, ये आ गया सेकंड का। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही सवाल में 630 गिवन है, यानी 69x माइनस का 16x, और ये -100 है तो ये +100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 630। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 69 में से 6 गया तो 63 आएगा। ये 53x इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा, ये 730 हो गया। अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ की है। 69 और 71, 15, 16x। ठीक है, 85x माइनस 100, 69 माइनस का 16x प्लस का 100, हाँ सॉरी, ये अपना इधर माइनस आएगा ना, ये 530 आएगा, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछा है कितने वोटर थे, तो 100 के पीछे एक जीरो और चिपक जाएगा, वो माइनस करना था, उसकी जगह मैंने गलती से प्लस कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23। बोल रहा है कि अनिल है, एक शर्ट खरीदता है 1400 रुपये की, और उसको सेल कर देता है 15% के लॉस पर। तो हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। 1400 रुपये की कोई शर्ट थी, 15% लॉस पे इसने इसको दे दिया। 15% होता है 3/20, 20 पर 3 का लॉस, यानी 17/20 में दे दिया, 0 से 0 और 2 से जाएगा 70, तो यह आ जाएगा 17 × 119, यानी 1190 रुपये। ऑप्शन अपना 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24। बोल रहा है कि इस नंबर को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। नंबर क्या है? 151314। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 15 से। ठीक है, तो 15 एकम 15, या आप देखो इसमें ऐसे भी समझ सकते हो, ये नंबर था अपने पास 151314, जब 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 के पीछे ये सारी जीरो तो मैं हटा देता हूँ, यानी 1300 ही कोई चेक कर लेता हूँ 15 से। 1300 में भी 1500 का मल्टीपल हटा दो, 15 × 120 होता है, यानी 1200 हटा दो। 1300 में से भी 1200 को तो हटा दो, सिर्फ 100 बचेगा। 100 को 15 से, 15 6 के कितने होते हैं? 90। तो कितने बचे अपने पास? लेकिन ये था 1300 नहीं, सॉरी 1314 आएगा,
इसमें से 1200 और हटा दिया तो अभी भी अपने पास कितने बचेंगे 114, और 15 संते होते हैं 105, तो रिमाइंडर बच गया 9। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आया तो नॉर्मली डिवाइड कर लो। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, यहाँ पे बोला गया है कि शिवम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। शिवम किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि विवेक इस काम को 24 दिन में करता है। एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौके 24, 24 एकम 24। बोल रहा है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, बट शिवम काम को छोड़ देता है 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई लास्ट से काम छोड़ता है ना, तो उसको बोलते हैं कि भाई रुक जा, छोड़ के मत जा, उसका काम ऐड कर देते हैं। 3 दिन पहले छोड़ के गया है, और किसकी बात हो रही है, शिवम की। शिवम एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन छोड़ के नहीं जाता, तो 12 काम करता है, तो टोटल 36 काम करना होगा दोनों को, 4 और 1 5, तो 5 7 35, 7 1/5 आ जाएगा। 7 1/5 है ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन 4। ठीक है, ये इस शिफ्ट का अपना लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक शिफ्ट और बचे, फिर अपनी इसकी सारी शिफ्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसका भी मैं वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।